उत्तराखंड में 23 मार्च को शपथ ग्रहण होने के बाद से अब तक मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट नहीं किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट होंगे। इसने बिल्कुल 23 मार्च को पुष्कर धामी ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था। 27 मार्च आज है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। सवाल यही है, आखिर विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों? किस बात पर इतना विचार मंथन किया जा रहा है? दीपा, बिल्कुल, और कई तरह के सवाल हैं और जो चेहरे शपथ लेते हुए हमको दिखाई दिए उनको भी बेसब्री से इंतजार है। जितना उत्तराखंड के लोगों को, उससे ज्यादा इन चेहरों को इंतजार है कि इनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी आने वाले 5 साल के लिए। मैं पुष्कर सिंह धामी इस वक्त 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलम्ब नहीं होगा। और जहाँ तक चॉइस का सवाल है, मुझे जो भी दायित्व, जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे, मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है, जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, PWD का सवाल है और भी कई ऐसे विभाग है जिन पर जो है मंत्रियों की नज़र है, तो उसी पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं, मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी विनोद कुमार का देहरादून से और उनसे जानेंगे कि भाई ग्राउंड पे आखिर चल क्या रहा है। इतनी लंबी बातचीत या मंथन, ये हलचल है क्या? स्नेहलता, देखिए, वैसे तो पोर्टफोलियो का इंतजार सभी मंत्रियों को है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल से जो विधानसभा सत्र आहूत किया गया है उसके बाद में ही विभागों का बंटवारा होगा। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा किस तरीके का होगा सबको इंतजार है। सबकी नज़रें इसी बात पर अटकी हुई है कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि कई चेहरे अब ऐसे हैं धामी सरकार में जो नए हैं। पुराने अगर विभागों की बात करें तो यथावत रहने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार की होगी कि जो पूर्व के जो मंत्री थे जिनके पास में वही विभाग थे उनको वही दिया जाए। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ अभी 8 मंत्री हैं तो 8 मंत्री को कुछ हैवी वेट भी किया जा सकता है, यानी बड़े विभाग भी दिए जा सकते हैं। कल अगर बात करें तो विधानसभा सत्र शुरू होगा और उससे ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। यानी ये मानिए कि अब सत्र के बाद में ही विभागों का आवंटन होगा। अगर उदाहरण के तौर पर भी बात करें तो पूर्व में यानी हरीश रावत के शासनकाल में ये भी देखा गया है कि हरीश रावत की सरकार में भी इस तरीके से हुआ कि विभागों का आवंटन मंत्रियों के नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान ये जिम्मेदारी तय कर दी गई थी कि आप इस विभागों के क्वेश्चन देखेंगे, आप इस विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। उसके बाद में विधानसभा सत्र के बाद में ही विभागों का आवंटन मंत्रियों का हुआ था। यही कसमकस अभी धामी सरकार की है और एक जद्दोजहद जो विभाग
विभागों की चल रही है उसमें महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि पिछले 6 महीने का शासनकाल धामी सरकार का रहा है, उसमें एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखी गई है। यानी हरक सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, यशपाल आर्य हो, जिसमें आबकारी हो, PWD हो या फिर ऊर्जा विभाग, ये तमाम ऐसे विभाग जो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते उनको बंटवारा किया था। अब देखने वाली बात होगी स्नेहलता, ये तमाम ये जो भारी भरकम वाले विभाग है, चाहे आबकारी हो, PWD हो, ऊर्जा विभाग हो, ये मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार इस बात का है आखिरकार किस तरीके के विभागों का आवंटन होता है। सभी को इंतजार है। पहले सीएम के चेहरे को फाइनल करने में बहुत ज्यादा वक्त लिया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल का नया स्वरूप किस तरीके का होगा उसमें भी भरपूर वक्त लिया गया, और अब जो है पोर्टफोलियो किसको क्या मिलना है, जो मंत्री रिपीट हुए हैं उनके विभाग भी रिपीट होंगे या फिर कोई तब्दीलियां होंगी, इस पर भी कोई आखिरी फैसला जल्द होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भरपूर वक्त इसमें भी लिया जा रहा है। विनोद, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए।